तुम्हारी बात सुनकर मुझे लगता है कि मिस्टर यू को जिंदगी गुजारने का कोई तरीका नहीं आता। मुझे अब ली की चिंता हो रही है। जब उनकी शादी होगी तो उन्हें तो हर रोज बाहर से खाना मंगवाना पड़ेगा। तुम्हें एक ही बात बोलूंगा, उनकी चिंता मत लो। तो फिर मैं चलती हूँ। चलो फिर, गुड नाइट। गुड नाइट। रात के 10 बज चुके हैं, वो अभी तक आई क्यों नहीं? वो ठीक तो होंगी ना? माफ कीजिए, आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। अरे अरे छोड़ दो मुझे। तुमने जहाँ पर रहने का बात नहीं है। रुके रुके, सब रुक जाए। आप सब इस तरह क्यों शोर मचा रहे हैं? आखिर हुआ क्या है? तुम्हारी माँ ने हमारे सारे पैसे ले लिए, हमारे पैसे दो। मैंने नहीं किया है कुछ। सब रुक जाए, सब शांत हो जाए। प्लीज शांत होकर मेरी बात सुने, प्लीज। आप सब एक साथ बोल रहे हैं। मुझे सच में आप लोगों की कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन आप मेरी माँ को गौर से देखें। आप कितने सालों से मेरी माँ के साथ हैं। आपको क्या लगता है वो ऐसा कर सकती हैं? आप सब अपने दिल से सोचें। तो फिर वो हमारे पैसे जल्दी करो, हमारे पैसा बताओ। अरे ये तो हमारी पेंशन की रकम है ना। माँ आप सच बताएं, ये सब क्या हो रहा है? मैंने सच में इनके पैसे नहीं खाए हैं माँ, बेटा। मुझे असली बात बताओ ना। ये एक फंड का पोर्टफोलियो प्रबंधक है। उसने मुझे एक फायदे के सौदे के बारे में बताया था, इसलिए मैंने सारी बचत उसमें लगा दी थी और सचमुच मुझे फायदा हुआ था। और जब उन्हें पता चला मैंने मुनाफा कमाया है तो उन्होंने मुझे और लोगों को ऐड करने का कहा था। मुझे लगा हम दोनों को फायदा पहुंचेगा ऐसे, लेकिन इस बार उन्होंने जब फायदा बांटना था उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। 3 दिन गुजर चुके थे, मैं बहुत बेचैन हो गई थी। मैं उनकी कंपनी में गई, मैं सच में पागल होने वाली थी, लेकिन उनकी कंपनी बिल्कुल बंद थी, वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मेरा यकीन मानो। माँ क्या आपको उस कंपनी का नाम याद है? अगर याद है तो हम उसे अपनी ताकत ऐसे जाया मत करो। उन्होंने गाड़ी और अपनी कंपनी किराए पर ली थी। वो एक नंबर के ठग थे। अब हमारे पैसे नहीं आएंगे। ये आजकल के ठग हर तरीका इस्तेमाल करते हैं पैसे ठगने के लिए। अब मैं क्या करूं? मेरी गलती नहीं। संभाले खुद को। मुझे लगता है कि इस औरत का इरादा बुरा नहीं था। हमें कल पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, वो ही कुछ करेगी। इससे हमारा पैसा हमें वापस मिल जाएगा। हाँ ठीक है, कल हम पुलिस के पास चलेंगे। कल हम पुलिस के पास चलेंगे। पुलिस हमारा पैसा वापस दिलाएगी। तो ठीक है, घर को चलते हैं। चलो चलो चलते हैं। तुम अपनी माँ का ख्याल रखो, ठीक है? चलो यहाँ बैठिए माँ, बस आराम से बैठ जाए। हमारा सारा पैसा चला गया। माँ, मुझे लगता है कि आप एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हैं। ये बड़ी मुश्किल क्या होती है? इस मुश्किल में जो आदमी फंस जाता है वो इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल सकता। जिस आदमी पर आप भरोसा करके उसे पैसे देती रही हैं, वो पहले तो आपका यकीन जीतता होगा, लेकिन जैसे उसका मतलब पूरा हो गया तो वो पैसा लेके भाग गया और वो कभी वापस नहीं आएगा। तो हमारा पैसा हमेशा के लिए चला गया। सब मेरी गलती है। बात नहीं माँ, हम और पैसे कमा लेंगे। मैं आपके लिए पानी लेती हूँ। मेरा पैसा
माँ 12 बजे से ऊपर का टाइम हो गया है, कुछ खा लीजिए। मैं आपके लिए नूडल्स बना कर लाई हूँ, खाइए इसे। नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। मुझे देखना है कि घाटा कितना हुआ है। आपको खाना खाना होगा, अगर नहीं खाएगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे भूख नहीं है बेटा। देखते हैं यहाँ कितनी रकम है। हमें 3,38,000 का घाटा हुआ। कितना? तो 3,38,000। अरे मेरी मत मारी गई थी, मैं इस चक्कर में क्यों पड़ गई? माँ, सब लुट गया। आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? शुरू से जमा करती आई हूँ, आज तक जितने भी जमा हुए सारे के सारे इकट्ठे करके मैंने उसमें लगा दिए। सारा फंड बचत जो सारे एक साइड पर करके रखे हुए थे, तुम्हारी दादी की विरासत, और वो पैसा भी जो तुमने कल ही मुझे दिया था। वो जो मैंने आपको पैसे दिए थे, वो भी आपने इसमें क्या लगा दिए? तो आप वो आंख का जो मसला बता रही थी वो झूठ था। अर्दो, असल में मैं उन लोगों के जाल में फंस गई थी। मुझे बस पैसा कमाना था, इसलिए मैंने अपना सब पैसा इसमें लगा दिया। कि तुम विदेश पढ़ाई नहीं करना चाहती, मैं बस चाहती थी कि सारी जरूरतें पूरी कर लूं। अगर मैं अमीर हो गई तो तुम्हारे लिए कितना अच्छा होगा ना, तुम अच्छे से पढ़ पाओगी। अगर लोग तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करें तो तुम क्या करोगी? मैंने कभी नहीं सोचा था ये धोखा हो जाएगा। उन्होंने मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया। माँ, आप ठीक है, यही काफी है। और हाँ माँ, आप इस कंपनी के बारे में जो कुछ भी जानती है वो मुझे बताएं। मैं इस सब की सारी इंफॉर्मेशन निकलवाऊंगी, जैसे कि बिल, कॉन्ट्रैक्ट और इनवॉइसेस। सब इंफॉर्मेशन ढूंढकर हम पुलिस में जमा करवाएंगे और पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। और हाँ, सब लोगों का पर भरोसा दोबारा आ जाएगा। हाँ, हमें पुलिस में जाना होगा, हमें जल्द जाना होगा, और हम पुलिस की इसमें मदद करेंगे, उनको पकड़ के रहेंगे। माँ, रात बहुत ज्यादा हो गई है, अब आप आराम कर ले। मैं अब ऊपर जाती हूँ। गुड नाइट। नूडल्स खाना मत भूलना। अरे मिस थैंग, आप वापस आ गई। आपकी अब चोट कैसी है? हेलो मिस टेंग, अब आप कैसी हैं? आपका स्वागत है मिस थैंग। अरे ली, तुम वापस आ गई। शुक्र है तुम आ गई, वरना मैं तो यहाँ से जाने ही वाली थी। ठीक है, मैं अब वापस आ गई हूँ। मैं काम के लिए मिस्टर यू से बात करती हूँ, ठीक है? नहीं। क्यों? आज जब इतने दिनों बाद यहाँ पर आई है तो मुझे आपकी जरूरत है। हुआ क्या है? अगर मैं नहीं थी तो क्या अकेले काम नहीं कर सकती थी तुम? जाओ काम पर जाओ। तुम अपना काम अच्छे से कर रही हो।
शुक्रिया बॉस यू। सिंह सैन, तुम भी अच्छे से काम करो, एक दिन वो तुम्हें भी ऐसा अच्छा गिफ्ट जरूर देंगे। नजरअंदाज करें मुझे, मैं बस नमस्ते करने आई थी। बॉस यू, मैं अपने काम को और अच्छे से करूंगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। टेंगली वापस आ गई है, तो क्या बॉस यू और शिंगसेन का रिश्ता टूट जाएगा? मुझे लगता है कि टेंगली का यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। बॉस यू और शिंगसेन बहुत नजदीक आ रहे हैं। मैंने सुना कि कुछ दिन पहले बॉस यू उसे डिनर पर लेके गए थे। अब ऐसा लगता है कि वो शिंगसेन के साथ सीरियस हो रहे हैं। मुझे टेंगली के लिए बहुत अफसोस हो रहा है। उन्होंने इन पिछले सालों में बॉस यू की बहुत मदद की है। खैर, क्या कह सकते हैं, सारे आदमी एक जैसे होते हैं। चलो चलते हैं। मुझे माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। तुम सब आ जाओ। जल्दी आ जाओ आइडुआ, जल्दी आ जाओ। तुम कभी भी इतनी लेट नहीं आई, आज क्या हुआ है? चलो चले। सभी ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, समझ गए? शुरू करो। सचमुच? क्या हम सच में अंतिम चक्कर में हैं? हाँ शैलिन, तुम्हारा सपना पूरा होने जा रहा है। दोस्तों, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शुक्रिया कि पूरे रास्ते में तुम मेरे साथ थे। अलविदा। मुझे लगा था कि मैं भावुक हो जाऊंगी। जंग जंग, क्या तुम घबरा रही हो? हाँ हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम अंतिम चक्कर तक पहुंच सकते हैं। कल रात मुझे नींद नहीं आई। सफर की सारी यादें मेरे दिमाग में तैर रही हैं। रुको बेअर्दुओ, तुमने आखिरी लाइन गलत पढ़ी है। कैप शब्द के बाद देखो। हाँ, फिर से करते हैं। कल रात मुझे नींद नहीं आई। सफर की सारी यादें। कल रात मुझे नींद नहीं आई। सफर की सारी यादें मेरे दिमाग में तैर रही थी। तुम सचमुच घबरा रही हो? तुम क्या कर रही हो? चुपके से हमारे घर में क्या कर रही हो? कुछ नहीं, गलत कमरा है। गलत कमरा? तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या हुआ है? अंदर क्यों नहीं आते? कियांगलिंग, वो बहुत अजीब है। कियांगलिंग, वो सच में अजीब है। बेअर्दुओ, अपनी आवाज धीमी रखो। फिर से करो। वो देखो, मिस ली आ रही है। मुझे तो लगता है वो बहुत गुस्से में है। बॉस यू ने उन्हें बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है। सच में। अरे वहां तो देखो, मुझे लगता है ये हमारे बॉस के कुछ ज्यादा ही करीब है। तुम मुझे छुट्टी चाहिए। पर तुम अभी तो हॉस्पिटल से आई हो। ठीक नहीं हुई हूँ मैं। तुम ठीक तो हो? कहो तो हॉस्पिटल चलते हैं अभी। खुद टांके हैं मेरी। हाँ ठीक है, मैं पिछले कुछ दिनों से व्यस्त हूँ, तो तुम आराम कर लो। जब मैं ये सौदा पूरा कर लूंगा तो तुम फिर से व्यस्त हो जाओगी, इसीलिए अभी कुछ दिन है तो आराम कर लो। हमने इतनी हिम्मत नहीं की कि जिसके लिए हम रोए। हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। अगली बार हम वहाँ जरूर खड़े होंगे, ठीक है? रुक जाओ, निर्देशक ने ऐसा नहीं कहा कि हम क्लब रख सकते हैं। सच में? ये तो बहुत अच्छा है। हमारी मेहनत रंग लाई है। बेअर्दुओ, तुम्हारे इमोशन सही नहीं, थोड़ी और एनर्जी दिखाओ।
सच में? ये तो बहुत अच्छा है। हमारी मेहनत रुको, तुम और उदास क्यों हो रही हो? फिर से करो। सच में? ये तो बहुत अच्छा है। हमारी मेहनत रंग लाइए। क्या तुम कोई रोलर कोस्टर चला रही हो? बार बार धीमी होती जा रही हो। माफ कीजिए मिस्टर शिव, माफ कीजिए। मैं फिर से करती हूँ। प्लीज इसके लिए माफ कर दे। आज के लिए इतना काफी है। तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हें अच्छा आर्टिस्ट नहीं बनना? मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर शिव। फर्क नहीं पड़ता तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन स्टूडियो में तुम्हारा सारा ध्यान अपने काम पर होना चाहिए। तुम यहाँ काम करती हो, जानती हो ना? और काम में दूसरी भावनाओं को नहीं लाया जाता। ऐसे काम नहीं होता, और यह सुनों के भी खिलाफ है। मैं समझ गई हूँ मिस्टर शिव। मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। अच्छा ठीक है, तुम जा सकती हो और जाके अपनी भावनाओं को समझो। अर्धो, थोड़ा पानी पी लो। मिस्टर शू ऐसे ही हैं, उनकी बातें दिल पर मत लेना। उन्होंने इसे जो कहा ठीक कहा, वरना ये अपनी गलतियों से कैसे सीख पाती। इस तरह तो ये हमें भी परेशान कर रही है। क्या तुम एक अच्छी डबिंग आर्टिस्ट नहीं बनना चाहती? अगर तुम इसी तरह गलतियां करती रही तो कैसे सीखोगी? इस तरह तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो और हमारा भी। उन्होंने इसे जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक कहा है। मुझे आप सब माफ कर दीजिए। मैंने आप सबका इतना कीमती वक्त बर्बाद कर दिया। कोई बात नहीं, कभी ना कभी ऐसा हो जाता है। एक दूसरे को हमें समझना चाहिए, है ना? अब घर चले। आर्द्वा, तुम अभी भी यहाँ पर हो और तुम रो क्यों रही हो? वो मैं अपने अगले डबिंग डायलॉग्स को याद कर रही थी। अच्छा ठीक है, तुम याद कर लो, हम चलते हैं। क्या तुम बाहर जा रही हो? ये तो मिस्टर यू को दे देना। तुम कहाँ जा रही हो? मैं लंबी छुट्टी पर जा रही हूँ, तुम मेहनत से काम करना। हेलो मिस टैंग। हेलो।
हेलो मिस्टिंग। ये लीजिए, ये आपके लिए स्पेशल जादुई कॉफी। अब जादू शुरू किया जाता है। हाँ, जादू शुरू किया जाता है। ये कितना सुंदर है, बहुत शुक्रिया। मैं आपके लिए क्या लेकर आ सकती हूँ, बताइए। एक अमेरिकानो ले आइए। हेलो सर, आप 2 दिन से इस किताब को पढ़ रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं आपके लिए दूसरी लेकर आऊं। शायद मुझे इसकी सामग्री याद नहीं है, मुझे फिर से पढ़ना है। सच में? अगर ऐसा है तो आप ये वाली किताब पढ़े। ये आपको जापानी भाषा सिखाने में मदद कर सकती है। मैं यहाँ आराम करने आया हूँ। हम्म, ये लीजिए, आप इसे पिए। तुम्हारा हाथ। आई डू। हाँ आई। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। प्लीज थोड़ी देर बाद कोशिश करें। हमारा पैसा हमेशा के लिए गया। क्या तुम कोई रोलर कोस्टर चला रही हो? बार बार धीमी होती जा रही हो। माफ कीजिएगा मिस्टर शू, माफ कीजिए।
ये लीजिए आपकी फेवरेट चॉकलेट पेस्ट्रीज। लीजिए आराम से पिए। आप दोनों के दिन को और ज्यादा मजेदार बनाने के लिए हम यहाँ पर एक प्यारा सा म्यूजिक चलाते हैं। आप दोनों एंजॉय करें। चलती हूँ। तुम फिर यहाँ क्यों आए हो? मैं तो इतनी बार यहाँ आया हूँ, तुम मेरे लिए तो कभी नहीं नाची। उन्होंने कपल का पैकेज अरेंज करवाया था, अकेले आदमी को नहीं मिल सकता ये। अरे मैं अकेला कहाँ हूँ, मेरे पास तो तुम हो ना। अब बस करो। आप क्या लेना पसंद करेंगे सर? हाँ, मुझे एक कैपेचिनो और ब्लूबेरी केक चाहिए। रुकिए, इस बाम को जलन पे लगाना मत भूलिएगा। जी ठीक है। शिन, मैं इसे यहाँ पर रख रही हूँ, जाने से पहले लेती जाऊंगी। ठीक है। आप सबका स्वागत है। वो आज फिर से आ गया है। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अरे शिन, कैसी बातें कर रही हो, मजाक मत करो। तो क्या वो तुम्हें पसंद करता है इसलिए आता है? अरे शिन, मैंने कहा ना बस करो। वो बस मेरा एक क्लास फेलो है और कुछ नहीं। ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। ठीक है, मैं चलती अरे हूँ। रुकिए, आपके मेन्यू के सारे 10 पैकेजेस मंगवाकर ये 10 नौकरानी कार्ड जमा कर लिए हैं और नियम के अनुसार आपको मेरे साथ एक खेल खेलना होगा। मैं चाहता हूँ आप मेरे लिए नाचो। लेकिन वो सिर्फ कपल्स के पैकेज के लिए है। खैर, मैं चाहता हूँ कि तुम सेलर मून का नाच करो। ठीक है, अगर तुम खेल ही खेलना चाहते हो तो कौन सा खेलना चाहोगे? वो वाला। कूदो कूदो कूदो। हाँ, तुम्हारी बारी। कूदो। अरे ये ओ क्या तुम्हें सचमुच ये चाहिए? मैं सेलर मून हूँ। मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। यस। क्या आपको कोई मदद चाहिए? नहीं, उसे नहीं चाहिए। क्या तुम्हें ये किताब चाहिए? तुम्हारा शुक्रिया। तुम मेरे पीछे कितनी देर से खड़े थे? 5 मिनट। 5 मिनट? मतलब तुम मेरे पीछे खड़े होकर बस यही सोच रहे थे कि मैं कब मदद मांगू? क्या तुम खुद दूसरों के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो?
तुमने कभी पीछे मुड़कर मदद मांगने की कोशिश नहीं की? हाँ, कौन? बॉस, एमिली और कैस्ट्रा के वायलिन में कुछ बदलाव आए हैं। जिम्मेदार व्यक्ति चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द बैठकर बात करें। मैंने उन्हें कॉल की थी। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके लिए आना पॉसिबल है। क्या इसे आज ही करना है? उन्होंने ऐसा नहीं कहा। अगर आप नहीं कर सकते तो मैं उन्हें वापस कॉल करके कुछ और तय करता हूँ। 2 दिन बात करने की कोशिश करो। क्या तुमने चुन ली? ये लीजिए आपकी रेसिपी। हेलो, आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? माफ कीजिए, मुझे किताब नहीं चाहिए। कोई बात नहीं। ये भी है साथ में। आपका शुक्रिया। तुम्हें हुआ क्या है? तुम परेशान लग रही हो। अगर ये मेरे कारण है तो मैं माफी मांग सकता हूं। मैं ठीक हूँ। और हमारे इलाके में इतनी अच्छी गाड़ी कहाँ से आई? मैं घर वापस आ गई। बिल्कुल समय पर। तुम्हारा शुक्रिया। घर जाकर जल्दी सो जाना। जरा अपनी आंखों को देखो। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ गए हैं। इस तरह की प्यारी सी आंखें बहुत कम लोगों के पास हैं। तुम ये नहीं समझ सकते।
मुझे घर जाकर सो जाना चाहिए। तुम ध्यान से गाड़ी चलाना। ए, सुनो। मैंने ये किताबें तुम्हारे लिए खरीदी हैं। बहुत शुक्रिया। तो अब मैं चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट।不喜欢说怎么做才能掩饰着难过，没怀疑过每一刻忠于内心的选择，从来只享受沉默的我，才懂缺少了什么，听见内心深处走出的不舍。轻轻经过，怎么做才能牵住这一侧？深深记得每一次脆弱时候陪着我，朝夕相伴的时光掠过，这个世界只剩我。仔细听遍海风中你的轮廓。这首歌描述我内心中你是多么独特，在此刻盘旋着，所有星光环绕着耳朵，指尖旋转的曲折，琴弦上缓缓唱着，慢慢附和不变的执着。这首歌提醒我，你是我一直决定的选择，每一刻欢迎念着，所有一起经过的快乐，就是心跳的频率，多少故事隐藏着，你的声音里有最动听的。的情节里有最动听的，发生在此刻。